डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम गोरखपुर जिला के बड़हलगंज ब्लॉक के ओझौली गांव में उपस्थित है, जहां पे हमने देखा जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा था राजेश तिवारी जी का। तो मुझे इच्छा ये हुई कि भाई खुद मैं चल करके राजेश तिवारी जी से ये पूछ लूं कि भाई आपका प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है, क्योंकि मैं डाबरा समाचार के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि कौन सा नेता किस तरह का है, क्योंकि हमें दिखाना ये काम होता है। इसी विषय में मैं आगे पहुंचते हुए राजेश तिवारी जी से मिलता हूं और पूछता हूं कि भाई जो चुनावी मुद्दा चल रहा है, इस किस मुद्दे पर आप लोगों को बता रहे हैं, अपने तरफ पार्टी के विषय में क्या बता रहे हैं? जब से मोदी जी की देश में और योगी जी की प्रदेश में सरकार बनी है, तब से जो विकास का पहिया है वो अपने 10 गुने रफ्तार से बढ़ना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी, पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो गया और तेज़ी से हो रहा है। गोरखपुर आसपास के सारे विधानसभा, मगर चिल्लू पार की विधानसभा ऐसी रही जहां चिल्लू पार में विपक्ष के विधायक रहे, जिनकी नाक इतनी बड़ी है कि वो विकास कार्यों के लिए कभी मुख्यमंत्री से नहीं मिले। उनको अपना अंपायर बचाने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं। इस नाते जब चिल्लू पार का भी विकास होना चाहिए, और जब उत्तर प्रदेश या तय कर देश के सारे मीडिया ये बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार फिर से बनने जा रही है, तो चिल्लू पार भी इस बार मन बना लिया है कि इस बार भाजपा का ही विधायक चुन करके यहाँ से भेजेगा। और गांव-गांव में हमारा बूथ का जो पदाधिकारी है, मोर्चों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता उत्साहित तो है ही हैं, संगठन को मजबूत किए हुए हैं, मगर ये जनता की आपका जो भीड़ है ये बता रही है कि हम भाजपा कार्यकर्ताओं से ज़्यादा जनता उत्साहित है, और वो इंतज़ार कर रही है कि कब 3 तारीख आए, कब कमल का बटन दिखे, कब वो बटन दबाएं, चिल्लू पार से भाजपा का विधायक बनाएं, चिल्लू पार का विकास कराएं। जी, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा शब्द मैं ये रखना चाहता हूँ भाई, एक मिनट भाई साहब मुझे पूछ लेने दीजिए। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी आपने विकास की बात की है, तो कहीं न कहीं आपके कहे अनुसार ये आपका जो आप बोले हैं शब्द कि अभी विकास चिल्लू पार में नहीं हुआ, कहीं न कहीं यह बीच में अवरुद्ध पैदा हुआ है कि वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाई बात कि चिल्लू पार में विकास अभी नहीं हुआ है, क्योंकि सड़कें वैसे ही वैसे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। यहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं, जो 10 तारीख को भूतपूर्व होने जा रहे हैं जी, जो भूत है वो 10 को वर्तमान हो जाएगा, जो वर्तमान है वो भूत हो जाएगा। और दूसरा मैं यही कह रहा हूं कि जो ही मैं चुनाव जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जो सभा में पहुंचूंगा, पहली प्राथमिकता होगी कि चिल्लू पार की जो सड़कें हैं उसको तत्काल दुरुस्त कराई जाए, और यहां पर बाकी जो विकास के हमारे कार्य हैं उसको कराया जाए, क्योंकि विधानसभा में विधायक जो होता है वो जनता का डाकिया होता है। जनता की समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुँचाना, सरकार तक पहुँचाना, सरकार की योजनाओं को लाना। लेकिन वर्तमान जो विधायक हैं वो इस समय तक, आज़ादी के बाद से आज तक का सबसे अक्षम, सबसे अकर्मण्य विधायक साबित हुए हैं, यह हुआ है। लेकिन अब चिल्लू पार ऐसा नहीं कहेगा। चिल्लू पार अपने बेटे राजेश त्रिपाठी को, जो जनता के बीच में सुख दुख में सदैव हाजिर है, जनता की समस्याओं को लेकर के महाराज जी तक अब तक 60 से 70 बार मैं अपने मुख्यमंत्री से मिल करके जो भी योजनाएं होती है उसको लेके आता हूं। इस नाते जनता ने जब कहा, जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार राजेश त्रिपाठी को ही चिल्लू पार से भेजना। दूसरी चीज मैं ये देख रहा हूँ, पूरे चिल्लू पार में जो राजनीतिक मुद्दे हैं इसमें बनाई जा रही है, जातिवाद को कहीं न कहीं बीच में लाया जा रहा है, क्योंकि भाई आपकी सरकार तो ये कहती है सबका साथ सबका विकास। इस विषय में आपको क्या कहना है? अगर आप यहाँ खड़े सैकड़ों लोगों पर नजर दौड़ाइए, इसमें ब्राह्मण भी है, इसमें क्षत्रिय भी है, इसमें दलित भी है, इसमें पिछड़ा भी है, इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी है। यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसमें आपकी सरकार कहाँ तक खरी उतरी है? पूरी तरह से खरी उतरी है। देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, जो देश का प्रथम नागरिक है, एक दलित का बेटा बैठा है। देश का सर्वोच्च जो है वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर एक पिछड़े का बेटा बैठा है। इसी तरीके से वहाँ के रक्षा मंत्री को देखिए तो एक क्षत्रिय का बेटा बैठा है। वैसे ही आप नीचे आइए तो सारे समाज के, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो दलित समाज में विभिन्न समुदाय के लोग हों, हर जगह पूरे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सरकार की भागीदारी सब पर है। सरकार के साथ साथ संगठन में भागीदारी सबकी है।
भाजपा राष्ट्र निर्माण करने जा रही है। भाजपा का काम परिवार के लिए बेटों की चिंता करना नहीं है। भाजपा का काम आम जनता के बेटों की चिंता करना है। दूसरी पार्टियां अपने बेटे बेटी की चिंता करती हैं, भाजपा जनता के बेटे बेटी की चिंता करती है, ये फर्क है। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई मैंने ये देखा, कवरेज भी मैं आपका किया हूं, कहीं न कहीं आपको यह चिन्हित किया जाता है कि वो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके द्वारा बहुत ही सराहनीय काम हुआ है कि कितनी भी बेटियों की यहाँ पे चिल्लू पार में शादियाँ हुई हैं और आप देहदानी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है, कहीं न कहीं यह समाज को अलग दिशा में ले जाएगी। इसके विषय में आपको क्या कहना है जो समाज आपके विषय में सोच रहा है? मेरी बात मीडिया के साथी ही कह रहे हैं, मैं अपने मुंह से क्या कहूं। मीडिया के साथी इस बात को जानते हैं, दिखा चुके हैं कि चिल्लू पार में जब उत्तर प्रदेश में केवल 2 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए थे तो एक मैं चिल्लू पार की धरती पर लेकर के आया था। और जब यहाँ पे जो लोग उनके पिताजी वर्तमान जो हैं, जो कल को भूत होने वाले हैं, उनका जो है जब उनके पिताजी थे 23 साल तक यहाँ थे, अपने विभाग का एक 10 बाई 10 का कमरा भी नहीं बनवा पाए। आज मैं राज्य मंत्री रहते हुए मेडिकल कॉलेज लेकर आया, चुनाव हार गया था 2017 में, उसके बाद भी अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री से मिल करके, अपने सांसद आदरणीय कमलेश पासवान जी को साथ लेकर के मैं एथेनॉल प्लांट लेकर के आया 1200 करोड़ का, उसका निर्माण चल रहा है। 24 घंटा बिजली अगर मिल रही है तो इसमें कहीं न कहीं हम कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया, जनता का सम्मान किया योगी जी ने, कि चिल्लू पार की जनता कहीं न कहीं कुछ चूक रह गई, इसके नाते हम यहाँ कमल नहीं खिला पाए। लेकिन इसके बाद भी जनता को कभी दो आंख नहीं किया। हमारे नेता मोदी और मोदी ने मकान देना हुआ सबको दिया, बिजली देनी हुई है सबको दिया, आवास शौचालय देना हुआ सबको दिया, किसान पेंशन देना हुआ सबको दिया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन देना हुआ सबको दिया। वो सबके लिए कार्य कर रहे हैं और इसी नाते जनता ने तय किया है कि जब हारने के बाद भी राजेश त्रिपाठी लगातार सक्रिय है, एथेनॉल प्लांट जैसा उद्योग ले आकर के लगवा सकता है, तो जब योगी जी की सरकार फिर से बनने जा रही है और जब चिल्लू पार का यह बेटा राजेश त्रिपाठी विधानसभा में पहुँचेगा तो जो रफ्तार थी, इसके पहले भी मैं 2 बार विधायक था, लेकिन उधर हमारे मुख्यमंत्री जैसे, योगी जैसे मुख्यमंत्री हमको नहीं मिले थे। अब जब मुख्यमंत्री जैसा, योगी जैसा मुख्यमंत्री हमें मिलने जा रहा है, भाजपा की जैसे सबका साथ लेकर चलने वाली पार्टी का सरकार बनने जा रही है, और तब चिल्लू पार का जो विकास की रफ्तार है वो 10 गुनी बढ़ जाएगी, इसमें 2 राय जी। इसके विषय में मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, मैं अपने मीडिया में दिखाना चाहता हूँ डाबरा समाचार के माध्यम से कि अगर आप विधायक होते हैं तो चिल्लू पार के लिए सबसे प्रथम क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ की जो जर्जर सड़कें हैं जी, उसको, सड़कों को बेहतरीन बनवाना, अच्छी सड़कें बनवाना। सारी जितनी सड़कें हैं मरम्मत के अभाव में जर्जर है, अकर्मण्य विधायक के चलते उसको ठीक कराना। दूसरा, कई ऐसी सड़कें हैं, कई ऐसे नदियों पे, कुआनों पर, राप्ती पर, सरयू पर, कई ऐसे पुल, तरहना पर कई ऐसे पुल हैं जिनकी बेहद आवश्यकता है, उसको कराना मेरी प्राथमिकता होगी। चिल्लू पार का जो कचरांचल है, जो पूर्वांचल है, वो पूर्वांचल बाढ़ से हमेशा ग्रस्त रहता है, उसके बाढ़ का स्थायी समाधान कराना मेरी उसकी जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। जो गीडा शाहजनवा में था, उस गीडा का विस्तार योगी जी ने यहाँ पे कर दिया है, उसका ज़मीन चिन्हित कर ली गई है। मेरी प्राथमिकता होगी कि जल्दी से जल्दी गीडा का जो विस्तार हो रहा है चिल्लू पार के धुरिया पार क्षेत्र में, उसको जल्दी जल्दी करा दिया जाए, ताकि यहाँ 100-150 उद्योगों का जाल बिछ जाए, हमारे बेटे और बेटियों को यही नौकरी मिले, यही रोजगार मिले। ये मेरी प्राथमिकता में होगा। इसके अलावा यहाँ पर उच्च शिक्षा और यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा, इसके भी हम लोगों को व्यवस्था करनी है। हमारा जो पश्चिमांचल है चिल्लू पार का, वहाँ हमें हायर एजुकेशन की व्यवस्था और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था आपको करानी है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चिल्लू पार को ले आना है। जी, इसी विषय में मैं आगे बढ़ते हुए, एक भाई साहब जो हैं बड़े इच्छुक हैं, मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूं भाजपा सरकार के विषय में। भाई, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या मंशा है भाजपा सरकार के विषय में? भाजपा सरकार के विषय में बहुत बढ़िया मंशा है हमारी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रही है भाजपा सरकार। यहाँ से क्या देखते हुए फिर आप भाजपा में ज्वाइन किए हैं? यहाँ 24 घंटा बिजली रहती है, यहाँ एम्स है, यहाँ जो है कि का नाम फर्टिलाइजर है, और सबका साथ कर रही है, सबका विकास कर रही है। कहीं न कहीं
कहीं न कहीं एक मिनट नेताजी, एक मिनट, कहीं न कहीं हमारे मीडिया के माध्यम से यह दिखाया जाएगा कि चिल्लूपर में हो क्या रहा है। इसी विषय में आगे बढ़ते हुए हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूंगा कि भाई भाजपा में आपकी क्या सोच है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि सबको साथ लेकर चलती है। आज तक ऐसा कभी हमने नहीं देखा है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं समान रूप से, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, कोई भी हो, समान रूप से सारे कार्यक्रमों का यहाँ संचालन किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है। जी बहुत अच्छा लगा इनके कार्यकर्ताओं से हमें बात करके। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, प्रदीप यादव के साथ।